आज 25 जून है और ये वो 25 जून है इतिहास के पन्नों में पूरी दुनिया भर में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इस हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कांग्रेस सरकार ने आज से 50 साल पहले आपातकालीन स्थिति निर्माण की। आपातकालीन, आनी-बानी और इमरजेंसी ये संविधान में क्यों और किस प्रकार लगाई जाती हैं? या तो देश के ऊपर संकट हो या युद्ध हो, तो ऐसा कोई वातावरण ना होते हुए इंदिरा गांधी जी ने अपना खुद के स्वार्थ के लिए अपने देश में आपातकालीन घोषित की। सिर्फ राजनीति स्वार्थ के लिए वो चुनाव हार गई थी। चुनाव में उनको उस समय के रायबरेली से चुनाव में खड़े होने वाले राज नारायण जी थे, वो हार गए थे और उसमें नहीं, उन्होंने कोर्ट में केस किया था, इलाहाबाद कोर्ट में केस करके और उनको हराया। तो कांग्रेस ने अपना निजी स्वार्थ के लिए इंदिरा गांधी जी ने देश पर जानबूझ के आपातकाल लगाया। लेकिन आपातकाल लगाना यानी सभी विरोधी पार्टियों को जेल में डाल देना। जो भी राजकीय पार्टी थी और जो उनके विरोध में राजकीय में थे, सभी पार्टियों को उठा के जेल में डाल दिया। और उस समय बिहार के अंदर या गुजरात के अंदर युवाओं के आंदोलन चल रहे थे। जब भी बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमे, जब जॉर्ज फर्नांडिस जी और जयप्रकाश नारायण जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बड़े बड़े रथी महारथी नेता, सबको उठा के जेल में डाल दिए थे। अब जेल में पहुंचने के बाद उन्होंने आपस में सब में तय हुआ और जयप्रकाश नारायण जी ने कहा हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे तो देश में सत्ता में परिवर्तन आएगा। और यहाँ जेल में जो 19 महीने और 21 महीने जेल में रहे लोग, उन लोगों की क्या परिस्थिति थी, उनके घर के बारे में कोई सोचा नहीं, किनके बीवी बच्चों को खाना है या नहीं। उसी तरह हमारे विरार शहर से अब मैं लेता हूँ। उस दिन 25 जून थी। 25 जून के दिन शाम को 5 बजे मैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में नाथ सिनेमा के पास था। वहाँ से कुछ पोस्टर लेके आया। जब विरार आया तो वैसा मालूम पड़ रहा था कि आज रात को 12 बजे आपातकालीन लगेगी। तो मेरे साथ में कुछ पोस्टर वगैरह लेके आया तो मैं सोचा इसको घर ना ले जाके कहीं और रख देवें, जिससे कि पकड़े नहीं जाएं और आराम से इन पोस्टरों को बाद में लगाएंगे। तो इंदिरा जी के विरोध में वो पोस्टर थे। जब ये उन पोस्टर को लेके आया तो यहाँ पर विरार ईस्ट में फाटक के पास एक जूदानी लंच होम करके होटल था। वो होटल हमारे आरएसएस के संघ के स्वयंसेवक शशि शेट्टी का है। और मैं उनके यहाँ पहुँचा और उनके होटल के माले पर सब पोस्टर रख दिए। अभी उनको मैंने कहा कि रात को 12 बजे इमरजेंसी लगेगी और ये जो पोस्टर हैं, इन पोस्टर को हम बच्चों को लाकर और चिपकाएंगे, अगर हम लगाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। इतना कह के मैं वहाँ से निकल गया और मेरे ससुराल में गोरेगांव चला गया। लेकिन हमारे जितने कार्यकर्ता थे वो भी बहुत सोचते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे शशि शेट्टी के मन में आया कि हम राजभाई के आने के पहले पोस्टर लगा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार करके एक चिबुलकर थे और शशि शेट्टी, ये लोग रात को 12:30-1 बजे लेई वगैरह बना के और पोस्टर लगाने रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने पोस्टर लगाना चालू किया और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पकड़ के उनको पुलिस चौकी ले गए और फिर वहाँ उनकी पिटाई होने लगी। लेकिन उस समय का मुझे दुख एक ही है कि जितने भी संघ के स्वयंसेवक पकड़े गए, हमारे साथ उस समय सरकार ने हमारे स्वयंसेवक के ऊपर जो अत्याचार किए हैं वो आज तक हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जब शशि शेट्टी की पिटाई होने लगी तो उसने सब कुछ बता दिया कि ये पोस्टर राजभाई लाए थे, अशोक ढापरे जी हैं, कमलाकर कोरे जी हैं, अनिल ठाकुर हैं, अपने जितने भी यहाँ के संघ के स्वयंसेवक थे उनको नाम बता दिए। और नाम बताने के बाद रात को 2 बजे के बाद पुलिस सबके घर घर में छापा डालने लगी। तो वहाँ से पुलिस जब निकली तो कमलाकर कोरे को उठाया, उसको पकड़ के ले गए, उनकी भी पुलिस चौकी में पिटाई हुई।
फिर पुलिस वाले विरार वेस्ट में आए, डोंगरपाड़ी के रोड पर अशोक ढापरे जी थे, उनको रात को 2 बजे उठा के लेके गई। ऐसे करके विश्वास कारूरकर जी थे, उनको भी पुलिस उठा के लेके गई और उनके साथ ये अत्याचार बहुत हुए जो होने नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग कोई चोर नहीं थे, गुंडे नहीं थे, मवाली नहीं थे। एक राष्ट्रभक्तों के साथ जो पिटाई हुई ऐसा कभी देखा नहीं। एक आरएसएस का स्वयंसेवक जब जब देश में संकट आता है उस संकट में सबसे पहले संघ के लोग खड़े रहते हैं, और इन लोगों के साथ उस समय की सरकार या कांग्रेस वालों ने जो किया, आज उसका पाप ये कांग्रेस वाले भोग रहे हैं और उनको भोगना पड़ेगा। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि एक अच्छे देशभक्तों के साथ जो अन्याय किया उसका भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। इस तरह से इमरजेंसी जो लगी, मैं मालूम पड़ा मुझे सवेरे 5 बजे हमारे विरार से एक व्यक्ति पूछा कि राजभाई सबको पुलिस स्टेशन में डाल दिया है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना भेष बदला, बाल वगैरह सब काट दिए थे और भेष बदल के रात को विरार में आया। तो यहाँ विरार में उस समय एक नए कार्यकर्ता आए थे रहने को, माधव पुरोहित राजस्थान से थे। मैंने उनको साथ में लिया, फिर डोंगरपाड़ी मेरे फैक्ट्री में गया तो वहाँ मालूम पड़ा कि फैक्ट्री हमारी चालू थी और हमारे पिताजी को किसको अरेस्ट किया नहीं था, लेकिन उसी समय हमारे फैक्ट्री के ऊपर के माले पर रेलवे की स्ट्राइक हो चुकी थी, रेलवे की हड़ताल थी जो फर्नांडिस का केस हुआ था। तो हमारे कुछ रेलवे के कर्मचारी भी हमारे कारखाने में छुपे हुए थे, लेकिन जीवदानी माँ की कृपा थी, ना हमारे पिताजी पकड़े गए ना मैं पकड़ा गया, मैं तो गायब रहा था। इस तरह से आज हमारे बीच में कमलाकर कोरे नहीं है, विश्वास कालूकर जी नहीं है, अशोक ढापरे जी नहीं है। आज हमारे जो उस समय जेल में थे शशि सेठी जी हैं। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा कि इमरजेंसी में जिन लोगों ने संकट उठाए और जो परिश्रम किए, आज देश में पूरे देश में हमारी सत्ता है, तो उन लोगों को क्यों ना पेंशन मिले। तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी से और महाराष्ट्र सरकार से कि हमारे जो भी लोग हिंदुस्तान में इमरजेंसी जेल में गए थे, आज उनके बारे में कुछ सोचिए। ऐसे में इस इमरजेंसी के काले दिवस के बारे में आज मैं अपनी यहाँ की कथा सुनाई और ये अपनी कथा के पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।